नमस्कार दोस्तों, दर्शन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सहकारिता विभाग से वैकेंसी आई है और उसी के संबंध में आज हमने ये सेशन आपके लिए लाया है। तो ध्यान देना, जो विभाग से संबंधित जो भी हमारे पास वैकेंसी है सीधी भर्ती के लिए, उसके लिए हम लोग जो हमारा संस्थान है वो 11 सितंबर से आपके लिए एक बैच स्टार्ट कर रही है शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक। तो ध्यान देना, ये जो बैच है विशेष रूप से पहले याद रखना बेटा, 11 सितंबर से बैच होगा जो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक के रहेगी। और इस बीच हम टोटल 4 सब्जेक्ट आपके लिए रखेंगे। मैं वो सब्जेक्ट भी आपको बता देता हूँ। पहला जो सब्जेक्ट रहेगा बेटा वो सहकारिता का रहेगा, ठीक है, जहाँ से आपको टोटल 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो कंप्यूटर का रहेगा, जहाँ से आपको 15 प्रश्न आने वाले हैं। 25 और 15 हो गया बेटा 40। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा वो लैंग्वेज का रहेगा, भाषा का रहेगा। भाषा में हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज है। ये तीनों मिलाकर के आपके पास 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा 70 ऐसी हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपके पास रहेगा बेटा सामान्य ज्ञान का, जनरल स्टडीज़ का। हो सकता है इस पे अपन इंडियन जीएस शुरू करें या फिर सीजीजीएस भी इसमें शुरू कर दें, ठीक है। तो ध्यान देना, ये 4 टॉपिक के साथ 4 सब्जेक्ट के साथ अपन क्या करेंगे, 11 सितंबर से आपके लिए बैच ला रहे हैं। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये जो क्लास रहेगी बेटा ऑफलाइन भी रहेगी और साथ ही साथ जिन बच्चों को सपोज लाइव भी देखना है तो ये सुविधा भी हमारा संस्थान प्रोवाइड कराता है। और आप जिस भी जिले से हो छत्तीसगढ़ के, अगर आपको हमारा क्लास लाइव देखना है आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा, दूसरा एकदम न्यूनतम फीस पर केवल 599 रुपये, मात्र 599 रुपये में ये पूरा फीस है, याद रखना। ये पूरा का पूरा बैच है। और ध्यान देना, 1 सितंबर से जो बैच है बेटा, 11 सितंबर से ये बैच 11 अक्टूबर तक क्या रहेगा, संचालित रहेगा, ठीक है। इसको याद रखना। अब इसके अलावा अगर देखा जाए, सेकंड चीज पे आते हैं। जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी टोटल 398 पोस्ट के लिए आई है और 4 अलग अलग पद के लिए आया है। जिसमें सबसे पहला पद की अगर मैं बात करूं तो देखो दिख भी रहा होगा आपको, पहला जो पद है लेवल 6 का पद है, कार्यालय सहायक का, ठीक है। लेवल 6 का पद है बेटा। टोटल इसकी संख्या ना 17 है। टोटल 17 जो पद है वो कार्यालय सहायक का है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा देखा जाए, जो सहायक प्रबंधक है फील्ड ऑफिसर का, इसके लिए टोटल 23 पोस्ट हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें सामान्य सहायक का तो ध्यान रखना, इसके लिए टोटल हमारे पास 398 पोस्ट है। और लास्ट अगर देखा जाए चौथा समिति प्रबंधक जो नवीन संवर्ग है, इसके लिए हमारे पास टोटल 260 पोस्ट है, 260 पोस्ट है। इस प्रकार से कल जो वैकेंसी आई है व्यापम के वेबसाइट पे, टोटल 398 पोस्ट सहकारिता विभाग का, वो 4 अलग अलग पदों में क्या बेटा विभाजित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं आने वाले सोमवार से, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको जानना बहुत जरूरी है कि इसमें योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो 4 हमारे पास पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट मैंने बोला था कार्यालय सहायक का, दूसरा बताया था सामान्य सहायक का, तीसरा बताया था सहायक प्रबंधक का और चौथा बताया था समिति प्रबंधक का। तो इसमें एकदम विशेष रूप से याद रखना बेटा, चारों के लिए योग्यता जो मापदंड है वो एकदम सेम है। आपके पास मिनिमम कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विथ 50%, 50%। और इसके अलावा आपके पास पीजीडीसीए की भी डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो ध्यान में जो 4 पोस्ट है सबके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी है, याद रखना 50% के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये चारों पोस्ट के लिए कॉमन है। और साथ ही साथ याद रखना, जैसे मैंने बोला था जो पीजीडीसीए है, ये डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए इस एग्जाम के लिए, तब जाके आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक विशेष चीज आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। देखो मैंने बोला था कि भाई जो अगर देखा जाए सीधी भर्ती जो है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें ना आपके पास टोटल 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे बेटा? 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न को व्यापम ने क्या किया है, 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, भाग 1 में और भाग 2 में, ठीक है। व्यापम में बोला भाग 1 से वो 20 प्रश्न पूछेगा और भाग 2 से 80 प्रश्न पूछेगा, ठीक है, ये तो सबको पता है। और भाग 1 से 20 प्रश्न के अंतर्गत एक टॉपिक उसमें होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन या फिर सामान्य ज्ञान होगा। और दूसरा इसी में
छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी होगा, ठीक है, क्या होगा, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज होगा ये 20 में, ठीक है, जहां से छत्तीसगढ़ के जीएस से आपके पास 10 प्रश्न होंगे और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से भी कितने होंगे, 10 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जो भाग 1 है, याद रखना बेटा, ये ओनली क्वालिफाई है, याद रहेगा, इसमें आपको पास होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, और पास तो होना है, और पास होना है विथ 50% मार्क्स, याद रहेगा 50% के साथ, अर्थात अगर वहां से 20 प्रश्न आ रहे हैं तो कम से कम आपके 10 प्रश्न के उत्तर सही होने चाहिए। अगर 20 में 9 हो गया बेटा तो याद रखना, अगर आपने इसमें 80 में 80 भी लाया है ना, कोई मतलब का नहीं है। तो सबसे पहले विशेष रूप से याद रखना 20 में आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। अब इसमें आप देखो भाग 1 में आपने 50% मार्क्स ले आया, तब एग्जिस्ट करेगा भाग 2 में आपका मार्क्स, और भाग 2 याद रखना बेटा, भाग 2 के आधार पर ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट भाग 2 के आधार पर, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मैंने बताया ना बेटा आपको 80 क्वेश्चन, तो ध्यान में जो हमारे पास 80 प्रश्न है, इसी 80 प्रश्न के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, आपको प्रश्नों पे ही खेलना है। अब देखो जैसे मैंने बोला बेटा 80 प्रश्न के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है, और इससे पहले मैं आपको पहले से बताया जो हमारा कोचिंग है, जो हमारा संस्थान है, वो आपके बेहतरी के लिए एक सब्जेक्ट शुरू कर रहा है सोमवार से, सहकारिता, जहां से 25 प्रश्न आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर शुरू कर रहा है जहां से 15 प्रश्न आएंगे, हो गया 40, लैंग्वेज भी शुरू कर रहा है जहां से 30 प्रश्न, 70 प्रश्न, ऐसे 70 प्रश्न हो गया भाई, ठीक है ना। तो याद रखना ये तो आपको 70 प्रश्न, याद रखना ये जो क्लास है सहकारिता की क्लास 1.5 घंटे की होगी, कंप्यूटर की क्लास 1 घंटे की होगी, बाकी लैंग्वेज की क्लास बेटा अभी हिंदी लैंग्वेज पहले करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज करेंगे, फिर इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे, ठीक है ना। और हमारा टारगेट रहेगा कि भाई 7 से 10 दिन पे एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, और आने वाले अक्टूबर तक आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक हमने अलग से रखा फिर सामान्य ज्ञान, क्योंकि बेटा देखो वेटेज किसका ज्यादा है, इन सब का वेटेज ज्यादा है, इसलिए वो चारों सब्जेक्ट आपके पास हर दिन आपके पास अवेलेबल रहेगा, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा क्लास भी लिया जाएगा, ठीक है, इसको विशेष रूप से याद रखना। तो देखो जब मैं कहां पे था, तो इसको ध्यान से देखना, जो बेटा भाग नंबर 1 है वो केवल क्वालिफाई है, इसमें आपको पास होना अनिवार्य है, लेकिन जो भाग नंबर 2 है ये आपको सहकारी विभाग में एक पद दिलाएगा, तो अगर पद लेना है तो बेटा 80 में मैक्सिमम मार्क्स लाना है। अब देखो सहकारिता है, साथ ही साथ उसमें बैंकिंग है, वहां से 25 प्रश्न है, वो हमारी जिम्मेदारी है, कम से कम 25 में आपसे बेटा 20 से 24% जरूर बने, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर है, साथ ही साथ आपके पास क्या लैंग्वेज है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि 80 में कम से कम हम आपको, अगर देखा जाए बेटा 70 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना आप अगर कर भी लिए 60 से 70 तक अगर आप पहुंचते हो तो यकीन मारो एक पोस्ट आपके पास बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो विस्तृत सिलेबस है उसके लिए ना आपको चुरामन सर क्या करेंगे, डिटेल से समझाते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिएगा एक सेकंड सर प्लीज। नमस्कार दोस्तों, तो हम बात करेंगे जैसे कि यशवंत सर ने बताया था कि पूरे इस पेपर में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे ना, ये 100 मार्क्स के होंगे। कितने क्वेश्चन? 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। प्रति प्रश्न 1 नंबर होंगे। मैं मूल बातें बता देता हूं आप लोगों को। अगर गलती से आपने कोई भी क्वेश्चन क्या किया, रॉन्ग कर दिया, तो आपके है ना 1/4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट भी हो जाएंगे, अर्थात इसमें निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग भी इसमें रखा गया। व्यापम के द्वारा ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा। दूसरी बात है, ये पूरे 100 प्रश्न को आपको कितने समय में बनाना है, 2 घंटे के भीतर में आपको इसे 100 प्रश्न को बनाना है। अर्थात आपके पास पूरे 2 घंटे नहीं है, क्योंकि आपको क्या भरना है, OMR में ये पेपर होगा। तो OMR भरने के लिए 100 क्वेश्चन का OMR भरने के लिए कम से कम आपके पास 15 मिनट का समय लगता है। अर्थात आपको पूरे पेपर को अगर सॉल्व करना है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा 1 घंटा 45 मिनट में सॉल्व कीजिएगा, और 15 मिनट में आप
है ना 100 क्वेश्चन का OMR बड़ी सावधानी पूर्वक भरिएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं करना है। इसके अभ्यास के लिए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके अभ्यास करना है ताकि कोई गलतियां ना हो, इसके लिए टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराएंगे, जो कि उसी फीस पर होगा, 599 फीस पर ही कराया जाएगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो अभी जैसा कि सर ने बताया भाग एक में कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और दूसरा है क्या, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको केवल लाना है ना 20 नंबर का होगा। 20 नंबर में आपको कितने लाने हैं, 10 नंबर लाने हैं। और छत्तीसगढ़ के पूरे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, जैसे कि आपको पढ़ना है क्या, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन के बारे में जानकारी लेना है, कला एवं संस्कृति की जानकारी, हमारे 30 त्यौहार के बारे में जानकारी लेना है, प्रशासनिक ढांचा की जानकारी देखनी है, ठीक है, हमारे ऊर्जा जल संसाधन के बारे में जानकारी लेना है। इतनी सारी चीजें हैं और साथ ही साथ पंचायती राज के बारे में अध्ययन करना है। तो ध्यान में रखना, आप कोशिश कीजिएगा इनमें से कम आप 5 से 7 नंबर बिल्कुल लाइएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी में जो है जनौला, मुहावरे और छत्तीसगढ़ व्याकरण से प्रश्न पूछे जाने हैं, है ना। तो इसमें भी आपको कोशिश करना है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है, अगर आपके 10 क्वेश्चन सही बन गए तो आप कुछ मत कीजिएगा, चुपचाप रुक जाइएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अगर आपको लगता है कि 100% आप सही हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सही हैं, तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा बना के रखिएगा और मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए उसके लिए हम बैठे हैं, पूरी प्रैक्टिस कराएंगे छत्तीसगढ़ के लगभग आपको 500 से 600 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भाग 2 में है वो कहां से प्रश्न आएंगे, तो पहला भाग 2 में 25 अंक जो आने हैं, वो 25 प्रश्न जो आने हैं 25 अंक के, वो कहां से आएंगे, सहकारिता अधिनियम 1960 से आने हैं। और इसी अधिनियम के अंतर्गत, है ना, कौन कौन से बैंक जो होंगे, उसकी शाखाएं कौन सी होगी, वो कार्य कैसे करता है, कौन कौन से पद होते हैं, पदाधिकारियों के बारे में जानकारी होगी, उनकी कार्यों के बारे में जानकारी होगी, ऑडिटर की जानकारी होगी और छत्तीसगढ़ अधिकरण के बारे में भी बताया गया है। कौन से अधिनियम में, सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत विस्तृत जानकारी आपको यशवंत सर के द्वारा दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से भी प्रश्न आने हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, बैंकिंग सेक्टर से जो भी खाता संबंधित जानकारी है ना, या आपको, है ना, ये जो नाबार्ड है ये कैसे लोन वितरण करता है, किस प्रकार की चीजें हैं, कब स्थापित हुआ, ये सब की जानकारी दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, वेटेज कितना है, केवल 10 नंबर। सब्जेक्ट कितने, बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो आप कोशिश कीजिएगा इस पोर्शन पे ज्यादा अपना समय व्यतीत न करें। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, इतिहास, कला संस्कृति, ठीक है, करेंट अफेयर सब्जेक्ट है, विज्ञान के भी सब्जेक्ट है। तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए आपके पास और केवल कितने हैं, है ना, केवल 10 नंबर है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप केवल कुछ ही सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप पढ़ लेते हैं केवल स्वतंत्रता आंदोलन, तो यहां से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है ना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अगर संविधान की बात करेंगे तो कुछ मत कीजिएगा, है ना, इसमें से आप केवल तैयारी कर लीजिएगा। भाग 5 और 6 की आपको पढ़ाई करनी है, हम पूरी तैयारी करवाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इसमें से प्राय अब तक के जितने एग्जाम हुए सभी में भाग 5 और 6 से प्रश्न देखने को मिला गया है। अर्थव्यवस्था से बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम है, तो अर्थव्यवस्था से आपको बैंकिंग की जानकारी अध्ययन करनी होगी। और करेंट अफेयर, लास्ट आप 6 महीने का करेंट अफेयर आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। निश्चिंत रहिए, उसके लिए भी हम स्पेशल सेशन चलाएंगे, आप लोगों की तैयारी में कोई कमी होने नहीं देंगे। चलिए आइए बात करते हैं गणित एवं तार्किक योग्यता। गणित एवं तार्किक योग्यता में पूरा मैथ्स के लगभग पूरे सब्जेक्ट के बारे में दे दिया गया है। कुछ नंबर परिमेय अपरिमेय के बारे में बताया गया, वर्ग घन, इस प्रकार से लगभग पूरे, है ना, मैथ्स के पूरे सब्जेक्ट के बारे में है। और 10 क्वेश्चन यहां से आने हैं 10 अंक के। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। भाषा, तो ध्यान में रखिएगा, भाषा कितने नंबर का है, हिंदी भाषा 10 नंबर का है, अंग्रेजी भाषा कितने हैं, 10 नंबर के है। कंप्यूटर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई आप लोग,
बिल्कुल नहीं छोड़ना है कंप्यूटर को। 15 क्वेश्चन है और ये बेहद ही क्या है, आसान है। इसको आसानी से हम लोग आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, है ना। इसके साथ ही साथ इसका पूरा एमसीक्यू कराएंगे ताकि 15 में से लगभग आपके अधिकतम मार्क्स आ जाएं, ठीक है। 15 में से आपको अधिकतम मार्क्स लाना है। और देखिए जैसा कि सर ने बताया है, मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूं, पूरी जानकारी दे देता हूं कि आपको सबसे पहले अगर देखना है तो सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग जो प्रणाली है उससे कितना क्वेश्चन आना है, 25 अंक के क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा भाषा से बात करते, लैंग्वेज से बात करते, भाषा से कितने प्रश्न है, 30 प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या, कंप्यूटर से ही सब्जेक्ट आने हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर से कितना नंबर है, 15 नंबर। अगर इतने को ही हम जोड़ लेते हैं तो हमारा टोटल कितना हो जाता है ना, आप जोड़ लीजिएगा 70, टोटल 70 आता है। रह गए कौन कौन से सब्जेक्ट, एक जीके का रह गया, है ना। अब जीके में 2 आ जाएंगे, एक छत्तीसगढ़ का जीके, एक इंडिया का जीके, और रह गया कौन सा, मैथ्स। मुझे पता है आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई करके, थोड़ी बहुत भी स्टडी करके इस 30 नंबर में से कम आप बिल्कुल 30 में से कम आप 10 नंबर बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग की मेहनत के ऊपर भरोसा है, आप मेहनत करने वाले लोग हैं तो जरूर इसे प्राप्त कर लेंगे और एक अच्छा नंबर आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस अध्ययन के द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा। कब से जुड़ना है दोस्तों, जैसे कि हम लोग पूरी बात करते हैं कब से जुड़ना है हमारे साथ, तो देखिएगा पूरा डेट मेंशन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जुड़ना कब से है, 11 सितंबर से ये क्लासेस होंगी। आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा पहले ही बता दिया गया है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चलेगा, है ना। आप कहीं से भी हमारे साथ क्लास में जुड़ सकते हैं, बस याद रखिएगा शाम 4 बजे से 8 बजे तक। अगर किसी कारणवश आप क्लास नहीं कर पाए तो आपके लिए एक और फैसिलिटी ला लेते हैं हम लोग, क्या, आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी उपलब्ध करा देंगे, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आपके लिए 4 टेस्ट अभ्यास भी लाया जाएगा जिससे आपको और एग्जाम में निपुणता मिलेगी। प्रैक्टिस करने के लिए भरपूर प्रयास करना है और पूरी मेहनत करनी है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल जुड़िएगा। हमें इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा, कॉल कर सकते हैं आप, चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी मेहनत के माध्यम से पूरे पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा। धन्यवाद। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम 11 तारीख को। जय हिंद, जय भारत।